दोस्तों संसद में लगातार तनातनी अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 3 दिन बाद आज संसद में कार्रवाई होनी थी और एक बार फिर से वही सब देखने के लिए मिला। वही माहौल, वही बवाल और पूरा का पूरा विपक्ष किस तरीके से ओम बिरला की कुर्सी तक पहुंच गया, सिर्फ ये कहते हुए कि एलओपी को बोलने दो। दोस्तों एक के बाद एक मुद्दा अब विशेष होता जा रहा है संसद में। एक के बाद एक बड़ा मुद्दा संसद से निकलता जा रहा है, जिसके जवाब लेने के लिए विपक्ष कुर्सी तक चढ़ चुका है। ये सोचिए कि जहां नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक महिला सांसद पहुंच गई, वहीं ओम बिरला की कुर्सी तक नहीं छोड़ी। चारों तरफ जो है सिर्फ पोस्टर लेकर हंगामा बरकरार है और संसद की कार्रवाई चालू ही नहीं होती है। बार बार संसद को स्थगित कर दिया जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सामने केवल और केवल 3 मिनट टिक पाए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और ओम बिरला ने तुरंत वापसी संसद को स्थगित कर दिया। दोस्तों मुद्दा एक नहीं, मुद्दे अनेक हैं, जिनके जवाब लेने के लिए राहुल गांधी हर दिन संसद पहुंच रहे हैं। मैं कह रही हूं हर दिन। बेशक नरेंद्र मोदी संसद ना पहुंच के मलेशिया का दौरा कर रहे हो, बेशक नरेंद्र मोदी संसद ना पहुंचकर विदेशी दौरे कर रहे हो, विदेश में अपना जो है मजाक कर रहे हो, पर उसके बावजूद देखिए कि राहुल गांधी लगातार संसद पहुंच रहे हैं। और संसद इसलिए पहुंच रहे हैं कि जवाब लेने के लिए, इस सरकार की जवाबदेही जिन मुद्दों पर होनी चाहिए वो जवाब लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष आज भी संसद पहुंचे। और जिसके बाद हंगामा कुछ इस कदर हुआ कि एलओपी को बोलने दो का मुद्दा एक बार फिर से विपक्ष ने छेड़ दिया ओम बिरला की कुर्सी के सामने खड़े होकर कि एलओपी को बोलने दो, और उसके बाद वापसी संसद का स्थगित हो जाना। और राहुल गांधी वहीं के वहीं बैठे रहे। राहुल गांधी को एक बार फिर बोलने का मौका नहीं देना। दोस्तों बार बार ये चीजें और ये खबरें निकल कर आ रही हैं। और एक और बड़ी खबर, अब तो एक और बड़ा मुद्दा छिड़ रहा है, जहां पर राहुल गांधी ने दोस्तों आज सुबह सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने फ्लोर लीडर्स की मीटिंग ली, विपक्ष के तमाम सांसदों की मीटिंग ली। और मीटिंग में दोस्तों बताया जा रहा है कि यूएस डील को लेकर, मनरेगा को लेकर कांग्रेस एक बड़ी रणनीति बनाने की तैयार कर रही है। दोस्तों आपको पता ही होगा डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक बयान आ रहे हैं और उन बयान पर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है नरेंद्र मोदी से कि देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं, अगर वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कोई बयान दे रहे हैं तो ये जिम्मेदारी इस देश के प्रधानमंत्री की है कि वो इस चीज को इस देश की जनता के सामने बिल्कुल साफ करे, क्लियर करे कि आखिरकार चीजें हैं क्या। यूएस डील के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला, 4 दिन बाद नरेंद्र मोदी उसी बात को सत्य बताते हुए सामने आए कि हाँ ऐसी डील हुई है। अब किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का एक और वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि जो है मोदी जी जो है वो ट्रंप से प्यार करते हैं और मैं जो है मोदी जी का पूरा एंटायर पॉलिटिकल जो उनका पूरा राजनीतिक करियर है वो जो है पूरे तरीके से बर्बाद कर सकता हूं। तो आखिरकार ऐसा क्या है डोनाल्ड ट्रंप के पास जो वो इस तरीके के बयान एक के बाद देते हुए नजर आ रहे हैं। और इन बयानों पर ही पूरा विपक्ष बार बार हंगामा कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों कल एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो दिल्ली में होने वाला है। बड़ा प्रदर्शन, बड़े बड़े पोस्टर्स लग चुके हैं, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड करके, कि हर जगह चप्पे चप्पे पर इस पोस्टर को विपक्ष की ओर से लगा दिया गया है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के पास नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी चाबी है कि जब चाबी वो घूम गई तो नरेंद्र मोदी का पूरा राजनीतिक करियर पर बात आ सकती है, उनकी तमाम पोल पट्टियां खुल सकती हैं, और जिसको लेकर जो है प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहा। और यही मुद्दा अब संसद में दोस्तों एक बार फिर से खड़ा हो गया है, जहां एक तरफ राहुल गांधी ने किताब की बात तो हो ही रही थी कि वो किताब जो है, किताब में क्या कुछ लिखा है, वो सारी बातें तो थी ही, बट यूएस डील एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। यूएस डील, बजट, जिन मुद्दों पर दोस्तों चर्चा होनी चाहिए वो आखिरकार चर्चा अब तक संसद में नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि विपक्ष अड़िग है कि राहुल गांधी को बोलने दो, और यहीं दूसरी तरफ दोस्तों पूरा विपक्ष एकत्रित होकर एक बार फिर से ये बोला जा रहा है कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अब ला सकता है। राशन डी मंत्री, माननीय मंत्री महोदय, टेबल ऑफ द हाउस सर। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ सबको बोलने का अवसर मिलेगा, ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा।
अभी प्रश्नकाल के अंदर उनका अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे। ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे, जब उनको बोलने का पूरा अवसर देगा, हम अवसर देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन हो या माननीय सदस्य हो, हर माननीय सदस्य को पूर्ण रूप से अवसर दिया जाता है। हम अवसर देंगे, आप निश्चित रहें, पूर्ण अवसर देंगे। आप बजट पर चर्चा करें, उस समय अपनी बात को रखें। बजट पर मैंने पहले कहा है कि सब चर्चा करें। आप क्यों सदन को बाधित कर रहे हैं? आप बजट पे चर्चा करें, उस समय अपने विचारों को रखें। हम बजट पर चर्चा करते समय सबको मौका देंगे। माननीय सदस्य, सबको अवसर मिलता है। सदन आपका है, आपको हमेशा अवसर मिला है। जो समय आवंटित होता है उसमें अवसर मिलेगा। बजट पर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो पूर्ण रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल चलता है। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है। मेरा आग्रह है कि आप सदन को बाधित नहीं करें। मैं आपको पूरा अवसर दूंगा, बजट पे आप चर्चा करें, पूर्ण अवसर दूंगा। आपका जो समय आवंटित है, आपके प्रतिपक्ष के नेता बोले और कोई बोले, ये आपको तय करना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सदन सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार अभिमत रखने के लिए सदन है। सदन सबके लिए, सदन में विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है। मैं आपको कह रहा हूं, आप सदन के अंदर अपने विचारों को रखो। सहमति, असहमति, तर्क, संवाद, इस संसद की मर्यादा रही है हमेशा। लेकिन नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। प्रश्नकाल के अंदर कभी किसी माननीय सदस्य को बोलने का अवसर नहीं होता। प्रश्नकाल में केवल प्रश्नकाल का समय होता है। आप जब 0 ओवर हो या बजट भाषण हो, उस समय आपको निश्चित रूप से अपनी बात को रखने देंगे। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन को बाधित करना चाहते हैं, आपको कोई विषय पर चर्चा करनी हो, बातचीत करनी हो, तो निश्चित रूप से तर्क करेंगे। लेकिन सदन नियोजित तरीके से गतिरोध और नारेबाजी के लिए नहीं है। संवाद करो, चर्चा करो, सहमति असहमति दो, सार्थक चर्चा करो। माननीय सदस्य, मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं आपसे, सबको बोलने का अवसर है। नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोले, अन्य विषयों पर बोले, सदन आपका है। लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में नहीं करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।